हमने 6:35 से 6:40 पर हमने चाय वगैरह पी रहे थे। उसके बाद एक ब्लास्ट हुआ जो स्ट्रीट लाइट से ऊपर तक की आग गई, और जब वो ब्लास्ट हुआ तो 3 मिनट 4 मिनट तक तो हम खुद सदमे में आ गए कि हुआ क्या। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास 10 नवंबर 2025 की शाम को एक तेज धमाके ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। ये घटना न केवल एक दुखद हादसा है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी चिंताजनक है, जिसकी वजह से ये एक बड़ी खबर बनी हुई है। आइए कुछ फैक्ट्स पर गौर करते हैं। शाम करीब 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक धीमी गति से चल रही Hyundai i20 कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी। अचानक इसमें धमाका हो गया। इससे कार में आग लग गई और आसपास की 5-6 गाड़ियां तथा ऑटो रिक्शा जलकर खाक हो गए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस धमाके में कम से कम 8 से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 19 से 24 लोग घायल हुए हैं। घायलों को लोकनायक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने दौरा किया। मृतकों में ई रिक्शा चालक स्थानीय निवासी भी शामिल हैं। सुनिए उनके परिजन क्या कहते हैं। लाल किले वाले केस में ही उसकी मौत हुई है जी। वो बैटरी रिक्शा चलाता था, उस टाइम पर वो वहीं से गुजर रहा था जिस टाइम पर वो कांड हुआ है। हमारे भाई कब पता चला था आपको? हमें पता चला वो 10 रुपये पता चला। छोटी वाली भाभी ने बताया। किसका फोन आया था? छोटी वाली भाभी का फोन आया था। उन्हें कैसे पता चला? हमने उनके पास फोन भी करा। उनका फोन था थाने में हमारे भैया का, जिनकी डेट हो गई। क्या काम करते थे वहाँ पर? ये चला रहे थे, रिक्शा चला रहे थे। घर नहीं गया, फोन मिलाया नहीं मिला। फिर उसके बाद में 11 बजे रात में किसी ने फ़ोन उठाया, फिर बताया कि इमरजेंसी में आ जाइए, इमरजेंसी में। अब फ़ोन किसने उठाया ये नहीं पता, किसने उठाया फ़ोन। फिर वहाँ से यहाँ आए, पहचान करने के लिए बात हुई, तो इतने आसान से तो घुसने नहीं दिए। फिर 12 बजे रात में करीब अंदर जाने दिया पहचान करने के लिए। कोई जाने दे रहा, कुछ नहीं बता रहे। ये है कि इंजर्ड बता रहे। अब ये हमें ये पता चल जाए, अपनी आईडी दिखाई, सब कुछ दिखा दिया। आईडी के बाद भी पुलिस कुछ नहीं जाने दे, हमें ये पता चल जाए किस कंडीशन में हमारा भाई। आपने वजह जानने की कोशिश की आखिर पुलिस क्यों नहीं कुछ भी नहीं बता रहे, कुछ भी नहीं बता रहे हमें। एक लड़का है नौमान, उसका कोई ज्यादा पता नहीं, कम से कम इसका ये तो पता है कि यहाँ है। बाकी इंजर्ड है कितना है ये नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता है। दिल्ली फायर सर्विसेज को 6:55 पर कॉल मिला और 7 फायर टेंडर तथा 15 एम्बुलेंसेस तुरंत वहां पहुंची। पुलिस ने इलाके को सील किया और फॉरेंसिक टीम्स ने मिनटों में जांच शुरू कर दिया। दिल्ली पुलिस ने मामला यूएपी और विस्फोटक अधिनियमों की धाराओं के तहत दर्ज कर लिया है, जो इसे आतंकवादी घटना के रूप में जांचने का एक संकेत दे रहा है। हालांकि अभी तक कोई निश्चित कारण भी सामने नहीं आया है। ये दुर्घटना हो सकती है या जानबूझकर किया गया हमला। कार के पहले मालिक सलमान को गिरफ्तार किया गया। जांच में डॉक्टर उमर मोहम्मद फरीदाबाद के अल फतह यूनिवर्सिटी से जुड़े उनका नाम सामने आया। इनकी मां से डीएनए सैंपल भी लिया गया है। फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी। इन्वेस्टिगेशन इज ऑनगोइंग, नथिंग कैन बी कंक्लूसिवली सेड एज ऑफ नाउ। इन्वेस्टिगेशन इज ऑनगोइंग। सर गाड़ी कहाँ से आई थी? मैं एक ही लफ्ज बोल रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन इज ऑनगोइंग। अभी हम कुछ भी कंक्लूसिवली नहीं कह सकते हैं। Once we are able to find out hard facts, then only we will be able to comment upon it conclusively. पुलिस छापेमारी कर रही है, लेकिन कोई संगठन जिम्मेदारी नहीं ले रहा। सोशल मीडिया पर एक पुरानी तस्वीर जो कि लेबनान के हवाई हमले की है, इसी को दिल्ली धमाके से जोड़कर वायरल भी किया गया, जिसे पीआईबी ने फेक बता दिया है। दिल्ली जैसे हाई सिक्योरिटी शहर में ऐसा धमाका 1980-90 के दशक के बाद पहली बार हुआ है। धमाके पुराने दिल्ली के घनी आबादी वाले इलाके में शाम के पीक आवर में हुआ, जहां पर्यटक और यात्री मरे। इससे पूरे देश में एक हाई अलर्ट भी जारी हो गया है। मुंबई, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र के प्रमुख स्टेशन, एयरपोर्ट पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मेट्रोज और महत्वपूर्ण स्थलों पर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह और अन्य नेताओं ने शोक व्यक्त किया। वहीं वरिष्ठ वकील और विपक्ष के नेता कपिल सिब्बल ने त्वरित जांच की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और सिंगापुर ने निंदा की है। ये घटना सुरक्षा नीतियों पर सवाल उठा रही है, खासकर जब फरीदाबाद जैसे पड़ोसी इलाकों से संदिग्ध सामग्री बरामद हो रही हो। ये धमाका न केवल जान माल के नुकसान को दिखा रहा है, बल्कि ये सवाल शहरी सुरक्षा नीतियों पर उठा रहा है। डेड बॉडी मिली है, पोस्टमार्टम बता रहे हैं कि हो रहा है।
अफरा तफरी का माहौल था, क्योंकि चांदनी चौक चलता फिरता रोड है, तो यहाँ पर सब भाग रहे थे। मेरे सामने तो 18-20 तो घायल होंगे, जिसमें गाड़ियों में पड़े हुए थे, कुछ लोग जल रहे थे। खैर, इस घटना को लेकर और स्पष्टता मिलने की उम्मीद है। तब तक आप देखते रहे जनसत्ता। शुक्रिया।